तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत सारा न्यूज़ निकल के आ रहा है मार्केट में। बिटकॉइन $70,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। यूएस डिप्ट की बात की जाए तो $40 ट्रिलियन आपको क्रॉस कर चुका है यूएस उसका डिप्ट के हिसाब से। इथेरियम की बात की जाए तो $2,300 का मार्क को क्रॉस कर चुका है। इंस्टीट्यूशनल आर बाइंग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं बड़ी बड़ी लार्ज अमाउंट में। आप क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं। एलन मस्क की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि एलन मस्क कंसीडर करने वाले हैं पेमेंट स्टेबल कॉइन्स को एज अ एक्सपर हाइपर लिक्विड की तरफ से भी बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो आगे चलते हैं, स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि बिटकॉइन की बात की जाए तो अभी 71,191 के आसपास चल रहा है। 71,200 अप्रोक्स बोल सकते हैं आप। मैंने लास्ट टाइम ही आपको बोला था जब मैं वीडियो बना रहा था, आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, कि मैं बोल रहा था कि ये जो जोन है, अगर इसको क्रॉस करता है बिटकॉइन तो हम लोग को एक लंबी छलांग देखने को मिलेगी बिटकॉइन में। मैंने बोला था कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है तो वही हुआ। अब मैंने बोला था, तो अब देखते हैं आगे क्या चलता है बिटकॉइन की। जैसे मैंने प्राइस बोली कि अभी टोटल मार्केट कैप आपको $2.5 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप है। हम लोग का क्रिप्टो का 10.1% से उछाल आया है मार्केट में। कितना ज़्यादा वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में टोटल 11.7% का उछाल आया है। बिटकॉइन एक लंबी छलांग मारी है 11.7% का। आगे चलते हैं तो न्यूज़ निकल के आ रही है इसकी, ट्रम्प ओपन्स डिस्कशन ब्रेकिंग बिटकॉइन रिजर्व एक्यूमुलेशन। तो जैसे उन लोगों का अभी मीटिंग हुआ था यूएस व्हाइट हाउस में, वहाँ पूछा गया कि क्या यूएस कंसिडरेबल कर रहा है साइजेबल अमाउंट ऑफ बिटकॉइन खरीदने में। तो ट्रम्प ने बोला हाँ, आवर टीम्स आर प्लानिंग। वो लोग का जो भी है, आप लोग का सीएफटीसी है, एसईसी है, वो लोग उसका ईच एंड एवरी मिल के डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्लैरिटी एक्ट जल्दी पास हो और आगे नया रूल्स और रेगुलेशन बिटकॉइन के मामले में लेके आया जाए। तो आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हरे हरे हम लोग को देखने को मिल रहा है, पैसा इनफ्लो हुआ है। दिस इज इनसेन। लगभग $160 million added to the crypto market and it experienced the second largest short liquidation event in the crypto history. So जो शॉर्ट लगा के रखे थे क्रिप्टो में कि बिटकॉइन नीचे जाएगा, वो लिक्विडेट हो चुके हैं बिकॉज बिटकॉइन ने एक लंबी छलांग मारी जहां पे बिटकॉइन एक ही बार में $70,000 क्रॉस कर दिया। सो जैसे मैंने बोला, $40 ट्रिलियन का जो हम लोग का लोन है, यूएस नेशनल डेब्ट जो बोलते हैं, वो $40 ट्रिलियन आपको क्रॉस कर चुका है। लेकिन यूएस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूएस अपने मस्त मगन में है। पर पर्सन की बात की जाए तो $1,19,000 आपको लोन चढ़ चुका है, डेब्ट चढ़ चुका है वहाँ के सिटीजन में। It's a big news. So जैसे कि तरह Bitcoin is back above 72,000. BTC had just hit 72,000 level, adding fresh momentum to the market. This big question now is the beginning for the next leg up. So जैसे मैंने बोला, जो Bitcoin एक बॉटम कर चुका है जहाँ पे Bitcoin को गिरना चाहिए था। मैंने पिछले बॉटम भी देखे हैं कि जहाँ पे 15-16 के आसपास Bitcoin गिर के फिर ऊपर $1,25,000 के आसपास गया था। It takes times, so be patient in the market. अभी जैसे ही ये क्रॉस किया है 72,000, और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप एक ही बार में घबराइए मत या पैनिक बाइंग मत कीजिए। धीरे धीरे बाइक करिए ताकि आपका एक एवरेजिंग बना रहे। आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो और रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लड पाथ फॉर क्रिप्टो बियर्स। लेकिन क्रिप्टो बियर्स के लिए ये एक ब्लड पाथ था बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट $2.74 बिलियन का शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गया है मार्केट से। 92% ऑफ नियरली 3 बिलियन पोजिशन वाइड आउट इन 24 आवर्स। सो $3 बिलियन का जो पोजिशन इन्वेस्टर लोग, बियर्स लोग ने लगा कर रखा था शॉर्ट करने के लिए मार्केट से, वो एक ही बार में वाइप आउट हो गया। इट इज बिटकॉइन शॉर्ट अलोन मेड $1.37 बिलियन, लार्जेस्ट बिटकॉइन शॉर्ट लिक्विडेशन, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बिटकॉइन शॉर्ट लिक्विडेशन था। और इथेरियम का भी $1.101 बिलियन का लिक्विडेशन वो हटा गया है। सो दिस इज द नेक्स्ट फेज फॉर द बुल रन। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ट्रम्प बोल रहे थे, वी आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग clear regulatory framework so crypto can do business on American soil. We are ensuring the American remains the undisputed leader not only for the Bitcoin and crypto but also technologies like prediction market, artificial intelligence and much more. So क्रिप्टो में ट्रम्प बोल रहे हैं कि बस बिटकॉइन और क्रिप्टो को नहीं, वो एआई को, आपको प्रिडिक्शन मार्केट्स इन द सेंस और बहुत सारी चीज़ों को फ्लोरिश करना चाहते हैं यूएस में जाके। वहाँ का कंट्री आगे बढ़े, वहाँ के सिटीजन्स आगे बढ़े। और मार्केट ट्रेंड्स की तरफ से प्रिडिक्शन मार्केट भी आने वाला बहुत ही ज़्यादा एक न्यू वेव होगा मार्केट में, जो प्राइजेस को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट डेली क्लोजेज अबव 200-day SMA फॉर बिटकॉइन इन 10 months। तो यहाँ देख सकते हैं बायर्स आर इन फुल कंट्रोल। ये बायर्स फुल कंट्रोल में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा था। ये 200 जो हम लोग का मूविंग डे एवरेज था,
सिंपल मूविंग डे एवरेज वहां को क्रॉस करके अब बिटकॉइन ऊपर की तरह जाना स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं। सो इथेरियम इज बैक अबव $2300 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मे, एडिंग $47 बिलियन इन मार्केट वैल्यू इन जस्ट 2 days। सो इथेरियम, जैसे मैंने बोला, इथेरियम $2300 को क्रॉस कर चुका है इथेरियम। और फर्स्ट टाइम सिंस मे के बाद ये फर्स्ट टाइम था जहां पे $47 बिलियन उसने मार्केट में अपना ऐड किया है। बस 2 दिन में $47 बिलियन का मार्केट कैप ऐड हुआ है इथेरियम में। आगे चलते हैं। सो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये अपना बिटकॉइन और क्रिप्टो रिलेटेड एक इंडेक्स लेके आने वाला है फ्यूचर में। इन पे भी खबर में अगर न्यूज आ रहा है तो आपको बताऊंगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन चेज पेकिंस कल्ड करेंट मार्केट लाइक द बेस्ट इन्वेस्टिंग क्लाइमेट पॉसिबल विद फंडामेंटल इंप्रूविंग वाइल सेंटिमेंट्स रिमेन्स ऑफ। सेंटिमेंट्स तो आप बात नहीं कर सकते, कभी भी ऑफुल होता है, कभी भी नीचे होता है, मूड डिपेंड्स करता है आदमी का क्या सिचुएशन है, लेकिन फंडामेंटल्स बरियार है। इतना ज़्यादा है कि दिस इज़ द बेस्ट क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं स्टार्ट किए हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। जस्ट डॉलर कॉस्ट एवरेज कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए 100 रुपये 500 रुपये से, ताकि आपका एक लेवल बना रहे और आपको नॉलेज भी होता रहे धीरे धीरे मार्केट के बारे में। आगे चलते हैं। तो व्हाइट हाउस क्रिप्टो एडवाइजर पैट्रिक स्टिप सेज ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश दैट द क्लैरिटी एक्ट विल बिकम लॉ। सो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक है कि क्लैरिटी एक्ट जल्दी ही यूएस में पास होगा। मैंने लास्ट के वीडियो में बोला था कि थोड़ा सा डिले चल रहा है मार्केट में, वहाँ पे डेमोक्रेटिक में और रिपब्लिक से में छलपल हो रहा है कि क्या कर सकते हैं वो क्लैरिटी एक्ट को लेके। सो क्लैरिटी एक्ट वो जल्दी ही लॉ बनने वाला है और एक क्लियर रोड मैप आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो और बिटकॉइन में। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द गवर्नमेंट बाइंग मोर बिटकॉइन हैज बीन टॉक्ड अबाउट एंड ही वुड सर्टेनली लिसन इफ गिवन रिकमेंडेशन। सो ये बोल रहे हैं कि जो भी इनके जो कॉलिग्स हैं, जो पॉल एटकिंस है या स्कॉट बेसेंट है, उन सब का बात ये सुनेंगे। और ये जैसे बोला था कि बाई बिटकॉइन, ये यूएस के लिए जल्दी ही एक साइजेबल अमाउंट का बिटकॉइन ये बाई करने वाले हैं एज अ प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए। आगे चलते हैं। द सीएफटीसी चेयर माइक सिंह says crypto will get a market structure framework regardless of whether the bill passes. He added the Clarity Act remains the best path for the regulation. So ये बोल रहे हैं सीएफटीसी के चेयर माइक सिंह कि क्रिप्टो का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो जल्द ही पास होगा, बिल पास हो या ना हो, लेकिन एक रेगुलर फ्रेमवर्क आ जाएगा कि क्रिप्टो कैसे काम करेगा आपको यूएस में। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। सो एक जस्ट मीम निकल के आ रही है कि क्रिप्टो टुडे सो मच ज़्यादा ही ग्रीन देखने को मिला है मार्केट में, इतना ज़्यादा कि खुशी हो गया है एक इन्वेस्टर। इतने ज़्यादा जब ग्रीन देखने को मिलते हैं तो मार्केट में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन याद रखिएगा जब आपको ग्रीन देखने को मिलता है मार्केट में तो थोड़ा बहुत लाल भी देखने को मिलता है। सो ब्लड बाथ से डराइएगा मत। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, अगर आप इस मार्केट में आप इंटर ना करें, बिकॉज दिस इज सो वोलेटाइल मार्केट। आपको पेशेंस ही बचा के रखेगा इस मार्केट में। आगे चलते हैं। सो जैसे मैंने बोला, इलन मस्क रिपोर्टली कंसीडरिंग पेइंग कंटेंट क्रिएटर ऑन एक्स इन स्टेबल कॉइन, दिस विल बी मैसिव। सो एक्स पे कंटेंट क्रिएटर जो भी है, एलन मस्क बोल रहे हैं कि उन लोग को पेमेंट अब हम लोग स्टेबल कॉइन्स के जैसे करेंगे। स्टेबल कॉइन थ्रू करने से क्या होगा कि उन लोग का एक चेन रहेगा जहाँ पे कितना कौन पेमेंट मिल रहा है, इजिली भी कंटेंट क्रिएटर को पेमेंट मिल सकेगा, वो इजिली लिक्विडेट कर सकेंगे बाद में। ये मैसिव न्यूज़ है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो एक्स पे आपका अपना जो भी कंटेंट डालते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज द न्यूज, रूमर्स निकल के आते हैं, लेट्स सी जब तक हम लोग कंफर्म न्यूज नहीं निकलता है। आगे चलते हैं। सो बिटकॉइन प्राइस टुडे इज एग्जैक्टली द सेम एज द 2021 बुल मार्केट टॉप। जैसे मैंने बोला 5 years ago hit 69,000 on Eurofia and called its go higher. Today the Bitcoin hangs on the same price and apathy, fear and frustration, same price, completely opposite psychology. Dumb money was interested 5 years ago, smart money is interested now. So जैसे बोला 5 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस 2021 बुल रन में 69,000 के आसपास गया था। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा यूफोरिया हुआ था मार्केट में, लोग बाई कर रहे थे। उसके बाद मार्केट गिर गया। सो अभी के हिसाब से वही सेम लेवल पे है प्राइस, लेकिन यहाँ पे सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है मार्केट का। बिकॉज 1,25,000 से अभी गिर के 69,000 के आसपास आया था। सो अभी 64 भी गया था, अभी देखा जाए तो 72 के आसपास चल रहा है। सो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। सो आप अगर मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। देख सकते हैं कि 5 साल पहले क्या था, लेकिन अभी 5 साल पहले आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ब्लैक रॉक की तरफ से बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि ब्लैक रॉक बाइज $284.7 million वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड 122.1
मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम। सो मैंने बोला कि इंस्टीट्यूशन आर एक्यूमुलेटिंग, वो फर्क नहीं करते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, बेस्ट प्राइजेस पे वो लोग बाई करते हैं। सो इंस्टीट्यूशन आर बाइंग, यू आर बाइंग और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट। आगे चलते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड CFTC इज वर्किंग टू ब्रिंग हाइपर लिक्विड इन द US इन अ फुली कंप्लायंट एंड लीगल फैशन, सेंडिंग हाइप अबव $70। सो जैसे उन्होंने पूछा US में, जैसे आपको व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुआ था वहाँ पे पूछा गया कि हाइपर लिक्विड के हिसाब से, सो ट्रम्प ने बोला कि हाइपर लिक्विड को वो जल्दी ही US में लेके आएंगे एज अ प्रॉपर कॉम्प्लाइंट वे में, जहाँ की वहाँ के सिटीजन्स इजिली वहाँ पे बाई सेल कर सकेंगे हाइपर लिक्विड थ्रू। सो इस न्यूज़ के चलते जो हाइपर लिक्विड का जो हम लोग का अमाउंट था वो $70 क्रॉस कर गया। टोटल 22% आपको अप्रोक्स उछाल देखने को मिला मार्केट में कि प्राइसेस कितने ऊपर गया है, क्रॉसिंग $70। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ब्रेकिंग, ईरान कुड टेक द वॉर टू यूरोप। According to the Financial Times, Iran is considering attacking US military target in Europe if Donald Trump's further escalate the war. Some US military facilities in Bulgaria and Cyprus are reportedly at the political target. This Middle East war could spread to Europe. So, जैसे मैंने बोला, these are the अनसर्टेन सिचुएशंस। इसमें हम लोग का कोई भार नहीं है कि मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा, मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट उठ भी सकता है, डिपेंड्स कैसा न्यूज़ आ रहा है। अगर ज़्यादा कुछ न्यूज़ आया तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टिल मार्केट इज गोइंग अप। सबसे अच्छा रहेगा आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करिए मार्केट में, धीरे धीरे स्टार्ट करिए इन्वेस्टिंग, बाय सम बिटकॉइन। फ्यूचर के लिए डेट विल बी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज़ मिलता रहे। और एक बात, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब एजुकेटेड रहें आने वाले फ्यूचर को लेके, आने वाले क्रिप्टो न्यूज़ को लेके। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपना स्वयं का रिसर्च अवश्य करें।